आज हम बात करेंगे बड़ी खबर में गाजियाबाद नगर निगम को लेकर, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम के 2000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी बीते 3 दिनों से मेयर की बदतमीजी और अपशब्दों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में सफाई न होने के चलते गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों का आरोप है कि ना हमारी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है और ना ही उन्हें स्थायी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेयर ने प्रदर्शनकारी महिला सफाई कर्मियों के फैशन पर भी अभद्र टिप्पणी की है, जिससे महिला सफाई कर्मियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि हड़ताल गाजियाबाद नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रही है। एक महिला सफाई कर्मी ने कहा कि मेयर सुनीता दयाल के इतने बिगड़े बोल हैं कि उन्होंने बीते सोमवार को हमारे फैशन को लेकर अभद्र टिप्पणी की। मेयर ने कहा था कि हम बिंदी लिपस्टिक लगाकर आते हैं, सोने की 4-4 अंगूठी पहनते हैं, क्या हम मेयर की मेहनत से ये सब पहनते हैं? यह आरोप संविदा कर्मियों का है। क्या हम विधवा हैं? क्या हमारे शौक नहीं हैं? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अपने शौक भी पूरे करेंगे। अगर मेयर ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उनके घर में कूड़ा भर देंगे। सफाई कर्मियों के द्वारा यह साफ तौर पर मेयर के लिए कहा गया। एक अन्य महिला सफाई कर्मी ने कहा कि हम सुबह 5 बजे अपना काम पर आते हैं, अगर मेयर को हमारे फैशन से जलन हो रही है तो वो खुद झाड़ू लेकर शहर की सफाई कर लें। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राहुल चौहान ने कहा कि निगम में करीब 5000 संविदा सफाई कर्मी कार्यरत हैं। इसमें कई तो 25 साल से भी ज्यादा वक्त से काम कर रहे हैं। इन सभी को स्थायी किया जाए। जो अस्थायी सफाई नायक हैं उन्हें स्थायी रूप से सफाई नायक बनाया जाए। इसके अलावा करीब 5000 से ज्यादा सफाई कर्मियों के पीएफ का पैसा उनके खातों में तत्काल भेजा जाए। कई सारी इनकी मांगे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई और मांगे हैं जिन पर बीते कई महीनों से सुनवाई नहीं हो पाई है। इस पर सफाई कर्मियों ने 5 फरवरी से हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद लगातार उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। वहीं आज अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनता दल के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी त्यागी सफाई कर्मियों के बीच में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी सफाई कर्मियों के साथ में लड़ाई लड़ने के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाने की बात कही और सभी को अपना भाई बहन बताया। वहीं सफाई कर्मचारी महिला बहनों से डॉक्टर बीपी त्यागी ने राखी बंधवाई और उनको भाई के नाते से समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि माननीय मेयर को यह सोचना होगा, अगर सफाई नहीं है तो गाजियाबाद इंदौर कैसे बनेगा, सफाई नहीं है तो गाजियाबाद हेल्दी कैसे बनेगा। वैसे भी 47 साल से इनके पास कोई कूड़ा निस्तारण की जगह नहीं है। ऐसे में अगर कूड़े की सफाई नहीं होगी तो क्या अब मेरी तरह हर व्यक्ति को सफाई की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी? डॉक्टर बीपी त्यागी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने भी खुद अपने भाई बहनों यानी कि सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाई। सफाई कर्मियों के बीच भारी रोष फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में और क्या कुछ जो सफाई कर्मी के अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है, पहले उन्हें आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्ट्राइक चल रही है, ये हमारे संयुक्त मोर्चे के माध्यम से चल रही है। हमारी कई यूनियन इकट्ठी होकर ये आंदोलन को लेकर चल रही हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांगे है, जो पीएफ घोटाला हमारे सफाई कर्मचारियों का हुआ है, उसमें जो है अधिकारियों के खिलाफ जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है अधिकारी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आपको क्या लगता है कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो घोटाले में हो सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये घोटाला किया जा रहा है। अच्छा, क्या मतलब घोटाला क्या है, किस तरह का घोटाला ये? घोटाला इस तरीके से है क्योंकि जो हमारे कर्मचारी का पीएफ काटा जा रहा है तो वो तो जमा हो रहा है, हाँ। लेकिन जो नगर निगम अपने पास से डबल 1/1 जमा करना था वो जमा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा क्या और चीजें? और हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, बोर्ड से स्वीकृत कर्मचारी हैं, सीएससी के कर्मचारी हैं, उन्हें जो पद रिक्त पड़े हैं, जो परमानेंट रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह उनका स्थायीकरण होना चाहिए। और यहाँ जो स्ट्राइक चल रही है ये हमारे संयुक्त मोर्चे के माध्यम से चल रही है। हमारी कई यूनियन इकट्ठी होकर ये आंदोलन को लेकर चल रही हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांगे है, जो पीएफ घोटाला। आपका? मेरा नाम राहुल चौहान वाल्मीकि है जी। राहुल जी, जी क्या मामला हुआ ये तनख्वाह का, क्या मामला नगर निगम में? आप लोग क्यों हड़ताल पे बैठे हैं? हड़ताल पे मजबूर होकर हमें जाना पड़ा है क्योंकि पिछले 8-9 महीने से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं इनको। जी। इसमें जो है हमारा समान कार्य का समान वेतन हमें दिया जाना चाहिए जी। और हमें 25-30 साल इस नौकरी
करते हुए हो गए, हमें परमानेंट कर देना चाहिए, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का आदेश भी जारी हो गया है। प्रदेश का जो शासन प्रदेशीय आदेश है वो एक बार बता दें क्या है, रिक्तों को लेकर क्या है उसमें? ये मैं आपको दिखा दूं जी कि ये जारी हुआ आदेश है जी। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनको पूरे प्रदेश में परमानेंट कर दिया जाए। राहुल जी, अगला क्या आपका कदम होगा? अगर जिस तरह से नगर आयुक्त बीच में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। नगर आयुक्त साहब तो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। उन्होंने एक भी बार संज्ञान लिया 8-9 महीने से इन लोगों का कि ये लोग 3-3, 4-4 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिल रही, क्या खाएंगे, क्या कराएंगे, क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। मैं बताना चाहता हूँ नगर आयुक्त के माध्यम से आपको, आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी दे रहा हूँ, इस नगर निगम में अगर इन कर्मचारियों की जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो इसमें आगजनी का भी काम करेंगे, आत्मदाह का भी काम करेंगे। साहब का तो आपने साफ तौर पर जो सफाई कर्मी के लीडर हैं उन्हें सुना, ये कहते हुए नजर आए। फिलहाल इनके बीच भारी आक्रोश है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यूं ही अपनी हड़ताल जारी रहेंगे, यूं ही हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बीपी त्यागी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ठीक आज सुबह इन सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। उन्हें उनके साथ लड़ाई लड़ने के साथ साथ उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, हम भी आपके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर बीपी त्यागी ने सभी जो सफाई कर्मी महिलाएं हैं उनसे राखी बंधवाई और उन्हें स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का आरोप है कि पहले तो हमारी जो हमें स्थायी नहीं किया जा रहा, हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा, हमारा पीएफ का पैसा हमें नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि मेयर साहब आती हैं और एक कहा जा सकता है बदतमीजी के साथ अभद्र टिप्पणी उनके साथ की जाती है कि किस तरह से सज धज कर आ पा रही हैं। तो सफाई कर्मियों का आरोप है, क्या हमारे शौक नहीं है, क्या हमारी जिंदगी नहीं है? अगर हम सफाई कर्मी हैं तो क्या हुआ, हमें अलग नजरों से क्यों देखा जा रहा है? ये हमारा काम है। इसके साथ ही सफाई कर्मियों के बीच फिलहाल भारी रोष है और उनका ये कहना है कि अगर जल्द ही हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम मेयर के घर में कूड़ा डालेंगे, उनके घर को कूड़े से भर देंगे। फिलहाल इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ इसका समाधान है, कैसे इन सफाई कर्मियों को समझाया बुझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से इनकी हड़ताल चल रही है कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो क्षेत्र हैं उनमें गंदगी के अंबार लग गए हैं, क्योंकि बीते 5 फरवरी से ये सफाई कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि एक तरफ सूबे की सरकार स्वच्छ भारत को लेकर लगातार कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे में इन सफाई कर्मियों का भारी रोष अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इनकी कई सारी मांग है, लेकिन 3 मांग जो है वो काफी अहम हो जाती हैं। पहले तो इनका काम है उसे स्थायी नहीं किया जा रहा, दूसरा इनके पीएफ का पैसा इन्हें नहीं मिल पा रहा, तीसरा जो है इनके पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। और चौथा जो गंभीर आरोप है जो मेयर पर लगाया गया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से मेयर के ये बिगड़े बोल हैं, उनके सजने धजने को लेकर जिस तरह से वो काम पर आती है, एक अभद्र टिप्पणी भी की गई। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप इसे? डॉक्टर साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं प्रदीप जी का रुख करूंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से मैंने डॉक्टर साहब से अभी पूछा, बीजेपी की ये मेयर हैं, जिस तरह से ये कहते हुए नजर आई, इसे कैसे आप देखते हैं? बिगड़े बोल ना कहें तो इसे क्या कहें? नहीं, मैंने पूरी आपकी रिपोर्ट सुनी मैंने जावेद साहब जी। बाकी तो मैं देखिए ऐसे शब्दों का मैं खंडन करता हूं। पहले तो प्रथम तो मैं यही बोलूं, खंडन करता हूं जी इन टिप्पणियों से। और बाकी देखिए ऐसी कोई अभी चीज सामने नहीं है, ये बिल्कुल एक चीज का आरोप लगाया गया है मेयर साहब पे, किस तरीके से बोला है, और अगर बोला है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। और बाकी हमारी जो मेयर जनता की चुनी हुई मेयर है जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जनता की चुनी हुई मेयर है, अगर मेयर ने शब्द का यूज किया है तो वो गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। बाकी मैं उम्मीद नहीं करता कि मेयर साहब इस टाइप से बोलेंगे गाजियाबाद की जी। लेकिन सर, एक तरफ आपके सूबे की सरकार जमीनी स्तर से काम कर रही है स्वच्छ भारत को बनाने को लेकर, स्वच्छ भारत जो मिशन जो कैंपेन चल रहा है उसको लेकर, लेकिन धरातल तक अगर ये सफाई कर्मियों को उनका पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह से वो हड़ताल पर जाते रहेंगे, तो इसे ये कैसे स्वच्छ भारत बन पाएगा? देखिए पैसे की बात तो ये है, देखिए पैसे जो आपने कहा,
क्योंकि कुछ जो है डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जी। और ये कभी जो पैसे को लेके आई है, बिल्कुल इस चीज को लेके मीटिंग भी रखी जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए हमारे श्रमिक हैं, इस जिले को सौंदर्यीकरण में और सुंदर बनाने में इनका प्रथम काम है। अगर कोई इनकी कदर ना करे, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। अरे बात इनकी तनख्वाह की, देखिए ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी अगर नहीं देंगे तो श्रमिक कैसे घर चलेंगे, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे परिवार चलेगा। ठीक है, डॉक्टर बीपी त्यागी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज आप सफाई कर्मियों के बीच में पहुंचे, आपने उन सफाई कर्मियों को एक आश्वासन दिया, एक उन्हें अपना समर्थन दिया, एक लड़ाई लड़ने की उनके साथ बात कही। अगर यही सफाई कर्मी, एक तरफ सूबे की सरकार ये कहती है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लगातार कैंपेन चला रही है, और अगर इन सफाई कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होंगी, इन्हें समय पर पैसा नहीं मिलेगा, तो कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? आप बखूबी उनके बीच में गए, क्या कुछ वार्तालाप हुई, आपके शब्दों से जानना चाहेंगे। वो देखिए, मैं उनके बीच में गया, वहां जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो 4 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं कि कुछ उनमें ऐसे हैं जो 25 साल से निगम के साथ जुड़े हुए हैं। वो मांगे करते हैं कि या तो उनको परमानेंट किया जाए या उनका जो भी फंड वगैरह है वो कुछ डाला जाए, कुछ तो सुनिश्चित करें। वो कैसे एक इस तरह की नौकरी जो उनकी चल रही है, अगर वो रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा, उनके बच्चों को क्या मिलेगा, आने वाले समय में बच्चों की एजुकेशन कैसे कर पाएंगे, तो वो सब चिंतित थे। उससे ऊपर जो दूसरी बात थी वो ये है कि जो मेयर साहिबा है वो बहुत उनके साथ गुस्से में बोली थी और उनको कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि आप अंगूठी पहन के आती हो, आप श्रृंगार करके आती हो। तो उनका ये वर्जन था कि अगर हम ये सब करके आते हैं और सफाई में कोई बाधा नहीं है तो उससे हमारी मेयर साहिबा को क्या ऐतराज है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से इन सफाई कर्मियों ने जो आरोप लगाया है मेयर पर, इसे बिगड़े बोल ना कहें तो क्या कहें, बेलगाम बोल इसे कहा जाएगा। क्योंकि महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि एक तो हम सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे अपने काम पर आते हैं, दूसरे कि हमारे पहनावे को लेकर हमसे अपशब्द कहा जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, और महिलाएं ये तक कह रही क्या हम विधवा हैं, क्या हमारे पति नहीं है जो हम पहनावे के साथ ना आए या अच्छे से बनकर नहीं आए, क्या हमारा शौक नहीं है, कि हमारा निजी जीवन नहीं है। जी तो उनको हम गए उनके बीच में, उनको हमने आश्वासन दिया पूरा, और हमने ये बताया उनको कि जो भी समस्या आपकी होगी उसमें हम आपके कंधे से कंधा लगाकर हेल्प करेंगे, क्योंकि बिना सफाई के अगर हम हेल्थ की उम्मीद करें तो वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। और माननीय मोदी जी जब कहीं जाते हैं, अगर उनको कहीं रास्ते में बोतल पड़ी मिल जाती है, पॉली बैग पड़ा मिल जाता है, वो खुद उठा के पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश साफ और सुथरा रहे। एक तो 47 साल से गाजियाबाद को अभी कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है जहां वो कचरा डाल सके, और ऊपर से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अगर असंतुष्ट किया जाएगा तो फिर गाजियाबाद तो गंदा ही रहेगा, ना तो रास्तों से यहाँ कूड़ा उठेगा, ना पार्कों से उठेगा, और डालने की जगह तो है ही नहीं, तो इंदौर कैसे बनेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि एक तरफ केंद्र की सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया जा रहा है, धरातल पर काम भी किया जा रहा है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुर्खियों में रहते हैं स्वच्छता को लेकर, लेकिन ऐसे में प्रदीप जी, अब सवाल मेरा आपसे, आपने डॉक्टर साहब को सुना जो खुद उन लोगों के बीच में गए, और डॉक्टर साहब ने खुद उन लोगों के साथ में झाड़ू भी लगाई और एक संदेश दिया, सराहनीय संदेश दिया कि आपके साथ भी हम खड़े हैं और स्वच्छ भारत बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में मेयर साहिबा के आप शब्दों को देखिए, और जो सरकार के तमाम वादों पर पलीता लगाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं प्रदीप जी? जी जी जी, देखिए भारत में श्रमिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों या सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी ही सहयोग करते हैं, और सबने नारा भी स्वच्छ भारत का बनाया है। जी,
मगर प्रथम काम बढ़ाने का जो हमारे श्रमिकों का है उनका अनुदान हम कभी पूरा नहीं कर सकते, चाहे कितने भी वो कर ले। जितना बड़ा अनुदान और श्रम उनका है इस देश को और इस गाजियाबाद जिले को सफाई में, ये वही श्रमिक हैं जो गाजियाबाद को अवार्ड दिलवा चुके हैं। ये भी हमें नहीं भूलना, ये भी हमें बोलने वाली चीजें नहीं है ये, बिल्कुल। मगर जावेद जी मैं आपको बताऊं, मैं जो एलिगेशन लगाया गया है, देखिए कितना एलिगेशन सही है कितना गलत है, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। नहीं, एलिगेशन कितना सही है कितना गलत है वो खुद डॉक्टर साहब ने अपने शब्दों से बयां किया। इससे पहले भी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब का कहना जी और एक ऑन कैमरा बोलना बहुत बड़ा डिफरेंस है, बड़ा। मतलब आपको लगता है कि डॉक्टर साहब सच नहीं बोल रहे? नहीं, मैं इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस विषय को लेके। अगर कोई चीज मीडिया के माध्यम से या किसी के सामने ऑन एयर बोला है तो इस चीज को तो मैं कहता हूँ दिखाना चाहिए। अगर है ऐसा है, मैं समर्थन नहीं करता इन चीजों का, ना नहीं दिखाना चाहिए, ना मैं सपोर्ट के लिए बैठा। मगर इस चीज को अगर बोला जाए कि भाई इन्होंने इस तरीके से बोला है और अपनी तरफ से बोले, तथ्य बोले जाए, तथ्यों में थोड़ा सा दम होना चाहिए। अगर कोई मीडिया चीज दिखा रही है तो स्पष्ट दिखा रही है कि ये कहाँ घटना हुई या ये चीज बोली गई। और अगर सूत्र कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, सूत्र नहीं है ये सर, सूत्र कहाँ है? आपने खुद जो है जो अध्यक्ष हैं सफाई कर्मियों के उन्हें भी सुना, उन्होंने बाकायदा मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल आपको बताऊं, आज के डेट में चाहे एमसीडी दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्मचारियों में आजकल जितनी राजनीति और नेतागिरी होने लगी वो ही मैं बड़ा स्पष्ट देखता हूँ चीजें चलती हैं। ना तो कोई चीजों को एलिगेशन कहता रहा हूँ जावेद जी, एलिगेशन लगाना सूत्र। सर जो पीएफ, प्रदीप जी आपसे सवाल है ये मेरा, जो पीएफ इन सफाई कर्मियों का काटा जा रहा है, पीएफ का मतलब होता है कि इनकी जो भी तनख्वाह है उसका कुछ परसेंटेज काट कर ताकि इनके भविष्य के लिए काम में आ सके, कुछ हिस्सा काटकर उनका एक हिसाब से इकट्ठा होता रहता है। तो आखिर वो पीएफ उन्हें समय पर ना मिलना, कहाँ वो पैसा जा रहा है, उन्हें मना कर देना, इसे आप क्या कहेंगे? भ्रष्टता नहीं कहेंगे? बिल्कुल। मैं देखिए, अगर पीएफ की बात करते हैं, जब पीएफ में जब कर्मचारी आ जाता है तो समझ लो कि वो पीएफ जो है सरकार के उसमें आ चुका है, वो सरकारी गिनती में सरकारी किताब में उस कर्मचारी का नाम जुड़ चुका है। अगर पीएफ कट रहा है जी तो पीएफ तभी करता है जब आप सरकार के उसके तो वो पीएफ का पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है इन महिलाओं को? सवाल तो यही है ना सर। पैसा नहीं मिलना एक तो मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर चीजों में अगर पीएफ अगर जोड़ा जा रहा है तो ये नहीं कि सरकार उसको नहीं दे रही हो या रोक रखा हो, कारण कि क्यों रुका हुआ है ये सबसे बड़ा मेन कारण है। वो एक जांच का विषय है जी। मैं आर्य न्यूज को बिल्कुल मैं माध्यम से कहूंगा, बिल्कुल जांच का विषय है, मैं उसमें नहीं आना करूंगा। मगर पीएफ काटना मतलब ये समझे कि जो कर्मचारियों का पीएफ कटा तो कहीं वो सरकार की लाइन में या गिनती में है कि पक्के आज या कल हो जाएं। ठीक है, आपने आर्य न्यूज के माध्यम से प्रदेश में और जिलों की भी आपने आर्य न्यूज के माध्यम से आश्वासन तो दिया ही, लेकिन आपने उससे पहले ये भी बोला कि जब तक कोई प्रूफ ना हो, जिस तरह से मेयर साहिबा को लेकर कहा जा रहा है, उससे मैं कैसे मान लूं जब तक कुछ चीज क्लियर ना हो। ठीक है, डॉक्टर साहब का रुक करूंगा। डॉक्टर साहब आपने प्रदीप जी को सुना, वो ये कहते हुए नजर आए कि जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा हम कैसे मान लेंगे कि हमारी पार्टी की मेयर इस तरह से अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, अभद्रता का प्रयोग किया है। डॉक्टर साहब मुझे पूरा ये मामला पूरा संज्ञान में नहीं पता है, लेकिन मैं आपके शब्दों के जरिए जानना चाहूंगा, कुछ साल पहले का ये मामला है, उससे पहले भी ये मेयर साहिबा सुर्खियों में आई थी। मैं चाहूंगा आप एक बार विस्तार से बताएं। जी मैं बता देता हूं उनको। अभी सदन में मेयर साहिबा ने इन्हीं के एक पार्षद को, भाजपा के पार्षद को बोला था कि मैं गर्दन काट दूंगी। ये मेयर साहब के वर्डिंग से वीडियो वायरल हुआ था, सब न्यूज में आया था। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया था, जब इनको पता है कि मेयर साहब को गुस्सा आता है और वो किसी के भी ऊपर इस तरह का गुस्सा दिखा सकती हैं, जब सभासद को नहीं छोड़ती हैं तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको कैसे माफ करेंगी? उनके साथ भी इस तरह का, जब मैं गया हूं उनके पास, उनमें से कुछ महिलाएं रो रो के बता रही थी ये बात कि जो उनका बर्ताव है मेयर साहिबा का, उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब हर चीज को ये तो नहीं हो सकता कि मेयर साहिबा बात कर रही हैं तो उसका भी वीडियो बनाया जाए, कोई इवेंट चल रहा है उसका भी वीडियो बनाया जाए। एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है, सबको पता है ये बात। हाँ, सबके पास में वो वीडियो, बिल्कुल सभी के पास में। बताइए प्रदीप जी, आप अभी तो आप खंडन कर रहे थे, वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। मैंने भी वीडियो देखी है, आप उस वीडियो को एक मजाक को सीरियस लेके दिखा दें तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो मतलब ये सदन में ये बोलना, गर्दन काट देना, ये मजाक है? नहीं, देखिए, जब मुझे पता है बोर्ड मीटिंग चल रही थी, मैंने देखा, बाकी भी देखा मैंने, ऐसा नहीं है जी। कुछ टॉपिक ऐसे थे विषयों को लेके जिसपे ये टीका टिप्पणी में कुछ
को लेके बोला। प्रदीप जी, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेयर साहिबा के बिगड़े बोल हैं, अपशब्द वो कहती हैं। टीका टिप्पणी हुई है या मजाक हुई है, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। पार्षद हैं, गाजियाबाद से ही पार्षद है और 2-3 बार भी पार्षद है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है जिनसे ये बात हुई है। मैं तो नहीं है कोई मैं यहाँ लगा लिफ्टी की बात करूँ या ऐसी कोई बात करूँ, वो मेरे संज्ञान में है। जब बोर्ड मीटिंग में चलती है तो मजाक सब कुछ होता है, हर विषयों पे बात होती है। आप उस जरा से स्क्रिप्ट को लगा दो कि भाई ये तो गर्दन काटने की बात है। भाई ये गर्दन की काटने की अगर वो पूरी स्क्रिप्ट पूरी दिखाए आप तो पता लगे ना क्या बात हुई क्या नहीं हुई। आप चंद सेकंड की कटिंग करके वीडियो लगा दीजिए इंस्टाग्राम पे, कहीं भी उसे दिखाते रहिए कि मेयर ने ये बोला। चलिए, आपने गर्दन काटने वाली बात कह दी, लेकिन जो इन सफाई कर्मियों से उन्होंने ये कहा उनके पहनावे को लेकर और उन्हें एक नीचा दिखाने की कोशिश की गई, मतलब ये संदेश दिया गया कि आप दलित हैं, आप ऐसे हैं, तो इससे मतलब इसमें भी आपको देखिए आदरणीय जावेद साहब जी, देखिए आपका बिल्कुल एलिगेशन कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। मीडिया के माध्यम से बिल्कुल सही बोल सकते हैं जी, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस दल के अंदर, इस संगठन के अंदर हम लोग इसे संगठन कहते हैं, पार्टी नहीं कहते हैं। भाजपा को अपनी माँ मानते हैं, अतुल्य पिता समान मानते हैं इस संगठन को, और जितने कार्यकर्ता है हम में जात बिरादरी नहीं करती है जी। और अगर देखिए मैं मेयर साहिबा पहले तो मैं कहूँगा ऐसी गलती नहीं कर सकती, और अगर ऐसी गलती है, अगर जो लोग एलिगेशन लगा रहे तो मेयर साहिबा की वो गलती है। चलिए ठीक है, आपने कम से कम ये माना कि अगर ये एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं तो उन्हें अपनी गलती मानना चाहिए। डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप सुबह उन सफाई कर्मियों के बीच में पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है और लगातार उनके बीच भारी आक्रोश भी देखने को मिला, तो डॉक्टर साहब क्या कुछ उनका कहना है, कब तक उनकी ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? वो देखिए, मुझे इसका कोई कुछ जो सत्यापन है जो अभी बोला जा रहा है दूसरी तरफ से कि सत्यापन किया जाए तब हम मानेंगे। अगर कोई आदमी 4 दिन से अपने काम पे नहीं जा रहा है, जो उनकी रोजी रोटी है, बिल्कुल उससे उनका घर चलता है, बिल्कुल, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अपने आप हड़ताल पर बैठ जाए? नहीं, कोई बात ना हुई हो। और उसके बावजूद भी जब हम वहां जाते हैं, अपने इसी सफेद कोट में उनको जाता हूं मैं, तो उसमें भारी पुलिस बल बाहर खड़ा कर रखा है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है और वो इसको कहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अगर हम उनको दिल से नहीं लगाएंगे, वो तो हमारे यहाँ भी अस्पताल के आसपास भी सफाई करते हैं। मतलब डॉक्टर साहब आप ये सोचिए, आप खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं, कोविड में कितना इन सफाई कर्मियों का योगदान रहा है, कितना इन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर इन लोगों ने काम किया, बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया इन लोगों ने हमेशा। जी, तो उसी बात को अगर हम जैसे लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी बातों को कैसे सुना जाएगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। सिर्फ इस बात को कह देना कि नहीं, उसका सत्यापन करिए कि मेयर साहिबा ने ऐसा बोला है या ऐसा मेयर साहिबा बोल नहीं सकती हैं, उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि जमीनी स्तर पर उन लोगों से बात करके उनको आश्वासन दे के उनका जो ये हड़ताल चल रही है उसको कैसे खत्म करवा सकते हैं, वो कैसे अपनी रोजी रोटी पर आ सकते हैं। अब 4 दिन उनके लिए बहुत हो जाता है। जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, अगर वो 4 दिन नहीं कमाएंगे तो फिर उनके लिए खाना कहां से आएगा? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं चूंकि वक्त का अभाव है, मैं चाहूंगा, चूंकि आप खुद गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में मेयर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है? चूंकि आपने उन सफाई कर्मियों को, महिलाओं या पुरुषों, अपना भाई और बहन कहा है, उनके साथ झाड़ू भी लगाई और महिलाओं से राखी भी बंधवाई, तो उसको लेकर आप मेयर साहिबा से क्या कुछ जो है आश्वासन चाहते हैं? मैं मेयर साहिबा से ये आश्वासन चाहता हूं कि जो भी सफाई कर्मचारियों के साथ और हमारी बहनों के साथ जो भी उनकी वार्ता हुई है, उसको बैठ के उनसे बात की जाए, जो भी इसका समाधान निकल सकता है उसका समाधान निकाला जाए। बिल्कुल। और आदमी होता है, ये उनके दिल में होना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी नहीं होंगे, जो हमारी बहनें रात दिन काम करती हैं, तो हम कूड़े के ढेर में अंदर दब जाएंगे। वो कितनी मेहनत से सारे काम करते हैं,
मैं क्या एक नाली को साफ कर सकता हूँ, एक नाले को साफ कर सकता हूँ, या जो मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहन जिस हद तक जाके सफाई करते हैं, क्या कोई आदमी उस काम को कर सकता है? ये किसी में हिम्मत नहीं है। उनकी जो ये बात है उसको सराहना चाहिए कि किस हद तक जाके वो साफ सफाई करते हैं और हमारे गाजियाबाद को हेल्दी रखते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बीपी त्यागी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार गाजियाबाद में सफाई कर्मियों के बीच भारी रोष देखने को मिल रहा है, उस एक को लेकर साफ तौर पर उनकी ये मांगे हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए, उनका जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए और उनका जो पीएफ का रुपया है वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मेयर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से मेयर साहिबा पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनके बयानों को लेकर, उनकी बदतमीजी को लेकर, उनके बिगड़े बोलों को लेकर, तो ऐसे में मेयर साहिबा क्या कुछ अपना कदम उठाती हैं, किस तरह से अपना आश्वासन देंगी सफाई कर्मियों को, वो देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।